वोट माँ जी किसका है? बेटे क्या बताऊं, तो कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हज़ारों ही दुखड़े हैं, क्या क्या बताएं। सबको आजमा लिया, अब समझ नहीं आ रही किसको वोट दें। देना तो है, ये अमानत है। अब देखो बच्चे जिधर कहेंगे। यानी कि बच्चों की राय जो है वही आपकी राय है। जी हाँ। जाती तौर पर क्या बेहतर लगे? जाति मैं तो नून लीग को ही सपोर्ट करती हूँ। हाँ जी। तो बच्चों का किस तरफ टिल्ट है या बच्चों का रुझान कहाँ है? ये कुछ एक है पागल, इमरान खान की तरफ था। बकाया जो सब जो मैं कहूँगी वो कर लेंगे। अच्छा। हाँ तो अगर बच्चे कहें इमरान खान को वोट दें या पीपल्स पार्टी को दें? इंशाल्लाह नहीं कहते। अब पीपल्स पार्टी का हो सकता है कोई हो जाए बच्चे का ज़हन, किसी का फिलहाल तो किसी का भी नहीं है। अगर कोई बच्चा कहे पीपल्स पार्टी को दे दें तो माँ जी आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगी? कोई बेटा कह देगा तो कह देंगे। और हाँ, पीटीआई को अगर कहे दे कोई बेटा? वो उसकी तो मैं विटो कर दूंगी। अच्छा, उसमें वीटो पावर इस्तेमाल वो करेंगे। शुरू से ही नहीं मुझे अच्छा लगा, शुरू से ही ना। एक पागल हो गया मेरा बेटा, उसका शुदाई था, उसने माँ को, भाइयों को, बहनों को सबको छोड़ दिया उसकी खातिर। अच्छा। अब मैं पूछती हूँ, अब बताओ। अच्छा। क्योंकि वो बाहर से तरबियत करके आया था, वो बल्लेबाज था। मैं क्या, इन्होंने ऐसे ही बैट कर देना तो आप लोगों को, तो ये ना इसको छोड़ दो, ये इंसान सही नहीं है। ये जो है ना नून लीग वाले, चौधरी शरीफ था ना, वो मेरे ससुर का दोस्त था, बहुत अच्छा नाइस बंदा था। तब तो कोई सियासत का चक्कर ही नहीं था। ये नवाज शरीफ का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया था ना जब, तब मेरी शादी हुई थी। तब से ना मेरे ससुर का, मेरी सास का उनके घर में आना जाना था। अब तो वो सियासत में भी नहीं थे। सियासत का कोई चक्कर ही नहीं था। नहीं तो कारोबारी थे। तो बाजी नसीम ना वो मिलाद कराती होती थी महीने बाद, तो हम लोग जाते होते थे। और मेरा ससुर और उनके बाबा जो है ग्वाल मंडी में इतवार को नाश्ता इकट्ठे करते होते थे। जिस दिन मेरे ससुर नहीं जाते थे वो पूछते होते थे कि मोहम्मद अली का पता करो क्यों नहीं आए। ऐसी दोस्ती थी, ऐसे हालात थे। उसके बाद फिर मेरे ससुर ने, मोहम्मद शरीफ साहब से दोस्ती थी उनकी? हाँ उनकी मेरे उनके वालिद से आपके हाँ ससुर जी। की? अच्छा। तो तब से मेरे अब्बा जी ने कहा था कि बेटा जो भी इनका खड़ा होगा ना, जब सियासत आ गई तो इलेक्शनों के ज़माने आ गए तो इनको ही वोट देना, इनको ही सपोर्ट करना है। तब से हम कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो खानदानी दोस्ती थी उसी की वजह से। इसी निभा रहे हैं। बकाया जो है ना, ये अपना कमाना है, अपना खाना है। जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह मियाँ इज़्ज़त की रोटी दे, मुल्क का खैर खा हो कोई। ये है, इन्होंने जो किया है मुल्क के लिए किया है, खाता तो सब कोई है। घर में बेटे को मतलब कहे ना, खाया इन्होंने भी? कहते हैं लोग, मैं नहीं कहती, मुझे नहीं पता। मैं आप जाती तौर पे क्या लगता है, आपकी तो ज़ाहिर है खानदानी दोस्ती रही है, तो मैं तो कहती हूँ कि वो अपनी तनख्वाह ही लेते होंगे। तनख्वाह तो खर्च करने का हक है ना। वो तो ज़ाहिर है, बिल्कुल जायज़। जाहिर तो उनकी जायदादें थी। लोग कहते हुए लोहा कूटते थे, ये करते थे। मैं कहती हूँ लोहे से इंसान लोहा बनता है। किसी की जेब नहीं काट ली उन्होंने, किसी के घर से नहीं लेके आए, उन्होंने अपनी मेहनत की थी तो अल्लाह ने नवाज दिया। मैं तो कहती होती हूँ नवाज शरीफ का नाम उसकी माँ ने, बाजी नसीम ने रखा है कि नवाज शरीफ, अल्लाह ने उसको नवाजा है। शबाज शरीफ, शाबाश बेटा, तूने इतने अच्छे काम किए। मैं इन लफ्ज़ों से उनको कहती हूँ। यानी आगे कि नाम का असर हुआ है। हाँ? नाम का असर हुआ है। मुझे माशाल्लाह वैसे भी वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बचपन से मैं उनको जानती हूँ, उनकी फैमिली को जानती हूँ। उसकी बेगम ने, नवाज शरीफ की जब शादी हुई ना तो हम मिलाद पे गए, तो उसकी बेगम ने सूट पहना। मैं कहा भाभी कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, वो खुद भी बहुत प्यारी थी। दूसरे दिन उसने पैक करके उसके साथ एक सूट और भेज दिया। आपके लिए? हाँ जी, ये बेगम कुलसूम नवाज की बात कर रही हैं? कलसून नवाज की। तो फिर मेरी सास कहती है आगे से किसी की तारीफ ना करना। यही मेरा घर था सामने, यानी कि वो मरहुमा अल्लाह माँ गरीक के रहमत ये करे, घर था। वो इतनी सखी थी। हाँ? शुरू से। तो जो पहलवान थे गामा पहलवान को, उसकी तो नवासी सी ना, मेरे ससुर के उसके साथ भी दोस्ती थी। वो इस तरह के इंसान थे। तब से बेटा हम तो उनका नाम लेते, अच्छे लफ्ज़ों में लेते। तो कहा अल्लाह का नाम सब अच्छा है। ये दोस्ती फिर आगे बढ़ी, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही अगली है। नस्लों में आई? मेरे मियाँ भी फौत हो गए, मेरे मियाँ की दोस्ती बहुत थी। अच्छा। उनका था तलक इनके साथ ज़्यादा ना, अख्तर रसूल के साथ। अच्छा। तो मेरे मियाँ फौत हो गए, फिर आगे बच्चों की मर्जी होगी ना। बच्चे फिर अलग अलग हो गए। हाँ, बच्चे अलग अलग हो स्टेटस भी ज़रा ज़्यादा हो गया, सियासी तौर पर भी और कारोबारी तौर पर भी। गए। बिल्कुल। तो ये हमने जब से ये घर छोड़ा, कुछ बच्चों के हालात भी ऐसे हो गए, कुछ कारोबार भी ऐसे हो गए, अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ है सब, ऐसी ज़िंदगी हो गई। तो आपकी दोस्ती जो है वो बेगम कुलसूम नवाज से थी? हाँ उससे थी। और उसकी अम्मी के शमीम के साथ मेरी सास की थी, अच्छा। तब से चल रही थी। अलहमरा में हमने प्रोग्राम किया था, एक उन्होंने करवाया था, फिर एहतजाज किया था, ये नहीं मुझे याद किस बात पे किया था। तो फिर हम ना रोड पे आए थे, एहतजाज किया था।
उसके बाद से वो उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, फिर नहीं मुलाकात उससे हो सकी, फिर वो रायगढ़ चले गए थे, इसलिए मेरी सास भी फौत हो गई, फिर मेरा उनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो अभी आपको क्या लगता है कि जैसे पिछली 2 नस्लों की तो आपने दोस्ती गिनवा दी, अब कभी आप जाएं या आपके कोई बच्चे जाएं तो पहचान लेंगे या पहचानने से इनकार कर देंगे? मेरे नवासे जो है ना, शुदाई है, मेरा दामाद भी, मेरे नवासे भी। जिस दिन नवाज शरीफ आया ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं हर फंक्शन उनका अटेंड करती हूँ। तो कहते हैं नानो आप आओ इधर। मैं क्या मैं अब इस शर्त पे आऊँ कि मेरा प्यार नवाज शरीफ को दिलाओगे तुम? कहते आज नहीं फिर कभी। मैं क्या फिर तो फिर सही मैं नहीं आ रही। मतलब दूरियां आ गई हैं थोड़ी? हाँ? हाँ दूरियाँ आ गई, फिर ना रश से मुझे घबराहट होती है, मैं अब ना दिल की मरीज़ हो गई हूँ, मेरे से ना इस महफिलों में जाया नहीं जाता। पहचान लेंगे आपको? नहीं बेटा, कब पहचान सकते हैं, कब की बात है। नहीं, जब आप ताल्लुक बताएंगे, निशानियां बताएंगे, बताऊंगी। वालदा की बताएंगे, अब हो सकता है कि उर्दू पॉइंट के तवज्जो से कोई सुन ले। जब जे गए है ना वहाँ रायगढ़ में शिफ्ट हो गए थे ना, फिर एक दफ़ा मैं अपने बेटे के साथ गई थी, तो वो उनके जो बाहर गनमैन बैठे थे वो नहीं जाने देना, नहीं जाने देना। तो एक आया आदमी, कहता आप हो कौन, इतनी जुर्रत से खड़ी, हम तो ऐसे ही आम से आदमी हैं। मैं क्या भी उनको जाके बता दो कि मोहम्मद अली की बहू आई है। नवाज शरीफ ने कहा उनको अंदर आने दो। जब मैं बरामदे में गई, आगे से आए। यानी कि आपके ससुर को नवाज शरीफ जानते हैं, मोहम्मद अली को? हाँ जी जानते हैं। ठीक है। तो दरवाजे से पता नहीं बेटा। दरवाजे से अंदर आई, फिर क्या हुआ? फिर कहते आओ बिस्मिल्लाह माँ जी आओ, किधर आओ। मैं क्या मेरा दिल कर रहा था आपको देखने आई हूँ बस। फिर चाय पिलाई, उन्होंने खाना वाना रखा, हमने चाय पी सिर्फ माँ बेटे ने, तो हम आ गए। मैं क्या मुझे खुशी होगी, मैं तेरा घर देखना चाहती थी, मैंने ग्वाल मंडी वाला देखा था, मैं ये घर देखना चाहती थी, बस खुशी का इज़हार किया आगे। इसका मतलब है कि उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स तो किया कि हाँ जी मोहम्मद अली को जानते थे और उनकी वजह से कौन मिलेगा कौन, वो तो मिलते ही नहीं है। ये मैं क्या वाकई हालात ऐसे हो गए हैं, जो हालात हो गए हैं ना दहशतगर्दी के, ख़तरे के, तो इसलिए नहीं मिलते होंगे। सिक्योरिटी वजूहत पे नहीं मिलते। हाँ जी, वरना ये नहीं है कि वो पहचाने से इनकार नहीं करे। हाँ जी। आप नहीं पता, अब तो मैं इतनी बूढ़ी हो गई, आपका नहीं पता। अब तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से बूढ़े हो गए, सफ़ेद दाढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ पता नहीं। 72-78 साल की हूँ, इतनी मेरी माशाल्लाह से एज है, तो फिर ज़ाहिर है उन बूढ़े हो गए, कौन पहचानता है। ये मेरा बाज़ार पहचानता है, जब मैं आती हूँ पहचान लेते बच्चे, इतनी देर बाद आए हो इतनी, क्योंकि ये सामने मेरा घर था, बाहर मेरे मियाँ ने तख्त पोश बड़ा लगाया हुआ था, इधर ही 24 घंटे बैठे रहते थे, रात को भी इधर ही बैठते थे, मेरे बच्चे भी साथ बैठते होते थे। जब से वो फौत हो गया ना, वालेकुम सलाम, ठीक हो। हाँ ये देखें ना, गवाही तो मिल गई, आपने कहा सब जानते हैं और एक जानने वाली ये उस मोहल्ले में रहते हैं, ये मेरी बच्ची है उधर मोहल्ले में रहती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।